जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं सत्संग सुन रही थी। अभी रात के 11:45 हो रहे हैं शायद। हाँ, तो मैं सत्संग सुन रही थी। बहुत सारे सत्संग महाराज ने सुनवाए। इससे पहले मैं ये बताऊं संगत जी कि मेरा फ़ोन जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। शायद कोई नेगेटिविटी थी, तो मैं सत्संग शाम से सुन नहीं पा रही थी। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की, महाराज मैं कैसे सत्संग सुनूं, ये फ़ोन तो चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो महाराज से मैंने अरदास की कि महाराज जी से ब्लेस कर दो, और महाराज ने ब्लेस किया संगत जी, और मेरा फ़ोन चार्ज होने लगा और मैंने सत्संग सुने। फिर बहुत सारे सत्संग सुनवाए महाराज ने, और उसमें काफ़ी एक तो परिवार पे बहुत बड़ा संकट था जिसके लिए महाराज ने सत्संग सुनवाए। मेरे बहुत माड़े कर्म थे जो कटवाए हैं मेरे गुरुजी महाराज ने। अगर महाराज वहाँ नहीं पड़ते तो संगत जी में हम तो होते ही नहीं। बहुत माड़े कर्म थे मेरे, मैं तो उन्हें काट ही नहीं सकती थी किसी भी तरीके से। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और वो आंटी कह रही थी कि गुरुजी महाराज कह रहे थे आज शुक्राना किए बिना मत सोना, इसलिए मैं रात में ही शुक्राना कर रही हूँ, वरना मैं सुबह करती हूँ संगत जी। और संगत जी, बहुत सारे सत्संग आँखों के लिए महाराज ने सुनवाए मुझे कि बेटा ये सत्संग सुन ले, अगर आंखें नहीं होंगी तो तू मुझे कैसे देखेगी, ये आँखों के लिए वरदान है, इसे सुन ले। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। और मैं यही कहूँगी, कागा चुन चुन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो जिन्हें गुरु दर्श की आस। हम गुरुजी महाराज के दर्शन तो करने ही हैं संगत जी। अगर गुरु महाराज के दर्शन नहीं करेंगे तो हमारे इन आँखों का क्या ही फ़ायदा है। अगर हमने मंत्र जाप नहीं किया तो हमारी जीवा का क्या ही फ़ायदा है। अगर इन सांसों की हमने, जो हमें सांसों की माला बख्शी है महाराज ने, अगर इन सांसों से हमने अपने महाराज का शुक्राना नहीं किया अपनी जीवा से, हर सांस में महाराज का मंत्र जाप नहीं किया, तो क्या ही फ़ायदा हमारे इन सांसों का भी। बस महाराज का शुक्राना करती हूँ। महाराज, आपने मेरी आँखों के लिए इतने सत्संग सुनवा रहे हैं, रोज़ इतने सत्संग सुनवा रहे हैं। और एक सत्संग में तो था संगत जी की एक आंटी तल रही थी पनीर वगैरह, और उनकी आँख के बिल्कुल पलक के नीचे ही घी आया और बहुत आँख बच गई उनकी, और महाराज ने उन्हें सत्संग सुनवाया। और ये कई बार मेरे साथ भी होता है संगत जी कि मेरी आँख को छोड़ के आसपास, बिल्कुल आँख के आसपास कई बार घी आ जाता है। तो महाराज मेरे को बहुत आँखें मेरी बचा रहे हैं, आँखें बहुत ब्लेस कर रहे हैं मेरे गुरुजी महाराज। क्योंकि संगत जी, हमारी जो नेत्र हैं वो बहुत ही मतलब कह लो कि उसके बिना तो संसार अंधेरा है, अंधकार में है।
वैसे तो हमारे शरीर का हर अंग ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हर अंग के बिना हम अधूरे हैं। महाराज ने इतनी मेहर बरसाई हुई है, कृपा बरसाई हुई है कि हर अंग सही सलामत है। वरना मेरे बहुत माड़े कर्म थे संगत जी, ना जाने मेरे साथ क्या ही होता। मैं तो कहीं पड़ी होती, दुर्गति हो गई होती मेरी, अगर मेरे महाराज ने मुझे अपना चरण शरण में नहीं लिया होता। बहुत कृपा कर रहे हैं महाराज। बोलने को तो बहुत कुछ है संगत जी, लेकिन मेरे फ़ोन से ज़्यादा लंबा सत्संग शेयर नहीं होता, इसलिए मैंने मेन ही बातें बोली हैं। तो शुक्राना करूँगी मैं अपने गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है मेरे मालिक का। बहुत रक्षा कर रहे हैं, माई के परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। सबको बहुत संभाल रहे हैं मेरे मालिक, बहुत रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना 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 मेरे दाता, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाली हो उसका भी शुक्राना। अंत में मैं यही कहूँगी, जे तू ना फड़ी होती बाहाँ असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असा मर जाना सी। संगत जी, हम तो होते ही नहीं, अगर महाराज ने बाँह नहीं फड़ी होती हम तो होते ही नहीं, पूरा परिवार ख़त्म हो गया होता। बस महाराज की कृपा से ये पूरा परिवार, ये महाराज का है परिवार, इसलिए सुरक्षित है। महाराज ने इस परिवार की डोर अपने हाथ में ली हुई है, इसलिए हम सब सांसें ले रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत अच्छा खिला रहे हैं महाराज, बहुत अच्छे से अच्छा पहना रहे हैं। शुक्राना महाराज, बहुत सुंदर जीवन दिया है आपने, हमारा तो किस्मत में था ही नहीं, महाराज ने मेरे लेख बदल दिए हैं संगत जी। मेरे कर्मों की, जो बुरे कर्म थे वो महाराज ने उन्हें भस्म करके अपने साथ ले गए हैं, और महाराज ने भस्म कर दिया, उन मेरे लेखों को ही बदल दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, मेरा परमात्मा ही ये कर सकता है, और तो कोई नहीं, ये महाशिव हैं। पर जो कर्म के लेख होते हैं वो तो परमात्मा के अलावा कोई नहीं बदल सकता, और मेरे महाशिव ने मेरे लेख बदले हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी, आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज रविवार है और मैं आज कल का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ, तो संगत जी क्या होता है, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया कि गुरु पाक की इतनी मेहराएं, इतनी रहमता, इतनी मतलब उनकी मैं ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। गुरु पाक खुद ही मुझे ये बात बोलते हैं कि तू मेरी बहुत भोली, तू मेरी बहुत प्यारी दी है, ऐसी सेवा में लगी रहे, शुक्राने करती रहे, ब्लेसिंग लिखती रहे। तो शुक्राना मेरे गुरु पाक इतना पॉजिटिव ऑरा बना के रखने के लिए, और हर घड़ी अपना एहसास कराने के लिए, और इतने बड़े बड़े कष्टों से बचाने के लिए। तो संगत जी, जैसे कल शनिवार था और गुरुपा मुझे टेलीपैथी भी कर रहे थे परसों कि कल का दिन तेरे पे बहुत भारी है, शुक्राना कर दे, टल जाएगा। तो शुक्राना गुरुपा संकेत दे के, एहसास करा के वो कष्ट को काटने के लिए। तो संगत जी क्या होता है, कल दोपहर के बाद ना मुझे कहीं जाना होता है, मेरी फ्रेंड का भी बेटा हुआ था, तो उसके यहाँ पाठ था। तो और आज भी उसके काटू श्याम जी का उसने कीर्तन रखा है उसके अपने बच्चे के उसमें। तो कल भी उसने घर में कुछ प्रोग्राम रखा था, तो उसने मुझे बुलाया था, तो मैंने उसको ये बोला था मैं ज़रूर पहुंचूंगी। तो संगत जी क्या होता है, दोपहर में ना मेरी तबीयत खराब सी होने लग जाती है, अजीब सी तबीयत खराब होती है, मतलब मेरे आईज में पेन, वॉमिट वाली, ऐसा लग रहा था भारीपन सा, और मेरे को थोड़ा सा ना मतलब आइस में दिक्कत सी हो रही थी। जैसे गुरुपा मुझे आइस के भी सत्संग सुनाए रहे थे, आंखों के कष्ट से को दूर कर सत्संग सुन। तो मुझे नहीं पता कल क्या नेगेटिविटी हावी थी, क्योंकि गुरुपा ये भी कहते हैं कि तेरे परिवार का ही कोई है जो तेरी खुशी से खुश नहीं है, वो निरंतर तेरे पे वार करता है, लेकिन उसका वार यार अब कामयाब नहीं रहेगा।
जो कि मैं स्वयं तेरे नाल हाँ, मेरी शक्तियाँ तेरे नाल हाँ, तू मेरे कवच विच है। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे नहीं पता वो कौन है, आप ही देखो, बस मुझे तो आप सही मार्ग पे ही चलाना और उसको भी सद्बुद्धि देना कि किसी का बुरा करके कभी भी अच्छाई नहीं मिलती, बुराई का अंत बुरा ही होता है। तो उन्हें बस सद्बुद्धि दो, वो सबका भला करे और अच्छे कर्म करें और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। ये फालतू की चीज़ों में टाइम खराब ना करें, क्योंकि मुझे अब इन चीज़ों से अब घबराहट भी नहीं होती। गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतना ध्यान रखते हैं। जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो मुझे तो अब डर लगता है नहीं। जो कि गुरुपा कहते हैं कि तू अब महाकाल की बेटी है, कालों के काल की जय बोलो, महाकाल की उनकी बेटी है। तो शुक्राना गुरुपा, ये इतने संदेश देने के लिए और बताने के लिए कि आपने मुझे बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, बस आप ही का प्यार और आप ही का साथ चाहिए मुझे हर घड़ी हर क्षण। तो संगत जी क्या होता है, कल मेरी अजीब सी तबीयत जब होने लगती है, मैं फिर लेट जाती हूँ, मेरे को ना ऐसा लगता है वोमिट आ रही है बट आ नहीं रही थी, सिर में दर्द, अजीब अजीब सी आंखों में धुंधलापन। तो फिर दोपहर में लंच में जब मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो वो भी पूछते हैं मम्मी क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं अजीब सा हो रहा है। तो वो कहते हैं ठीक है आप रेस्ट कर लो। और फिर मुझे एकदम थॉट आता है कि अरे मुझे तो शाम को एक फ्रेंड के यहाँ जाना था, फिर मैं सोचती हूँ कि टाइम लेना उसको टेक्स्ट कर देती हूँ, कहीं वो ये ना सोचे कि मैं आई नहीं। तो मैं उसको टेक्स्ट में ये लिखती हूँ कि मेरे घर कोई आ गया है और ना मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी आने में। ये भी गुरु पाक की मर्जी होती है ना। तो फिर जब मेरे अंकल लंच पे आते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं क्या हुआ, मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि ऐसे ऐसे जाना है। तो पहले तो वो ये बोलते हैं कि तुम खुद मत जाना, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं ही तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं ही तुम्हें ले लूंगा। मैं उनसे कहती हूँ नहीं मैं स्कूटी पे ही चली जाऊंगी। तो फाइनली फिर गुरुपा ने मुझे स्टॉलिंग कॉलिंग मतलब स्ट्रॉन्ग थॉट दिया कि तेनों किथे नहीं जाना, आराम नाल बै। तो मुझे एकदम थॉट आया कि कल गुरुपा ने बोला भी था मुझे कि भारी कल का दिन तेरे पे बहुत भारी है, संभल के नहीं, शुक्राना कर, कष्ट कट जाएगा। और आज मेरी दोपहर में गुरुपा ने तबीयत खराब भी कर दी। तो ये जो मेरी तबीयत खराब करी ये मुझे रोकने के लिए गुरुपा ने कर दी, जो कि मैं फिर कल इनसे मैंने मना ही कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, आज कल ही चली जाऊंगी। और हम संगत जी गुरुपा कितने प्यारे हैं, ऐसे कष्टों से बचाते हैं। क्या पता कल मैं बाहर जाती तो मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, तो गुरुपा ही जानते हैं ना, जैसे वो हमेशा बचाते हैं। तो कल गुरुपा ने मुझे बाहर निकलने नहीं दिया, जो कि कल शनिवार का दिन भी था। और जैसे गुरुपा कहते हैं कि तेरे पीछे वो बहुत बुरी तरह पड़ी हुई है, तुझे परेशान करना चाहती है। तो मुझे नहीं पता गुरुपा वो कौन है, आप ही देखो, आप ही सब नकारात्मक से दूर जैसे अब रखते हो आप ही रखो। मुझे अब कोई नहीं फर्क पड़ता कौन मेरा भला सोचता है कौन मेरा बुरा सोचता है, क्योंकि मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने मुझे संभाल लिया और आप ही मेरी देख रेख कर रहे हो, इस परिवार को आप ही बचा रहे हो। तो आप ही बचाना, बस हमेशा ऐसे ही अपने अंग संग रखना, अपनी सेवा में रखना और अपने से ही जोड़े रखना। कोई भूल चूक या मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरु नानक महाराज। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। सारा दिन ठीक ठाक बिताए, शाम भी अच्छे से बिताइएगा, रात भी अच्छे से बिताइएगा गुरु नानक महाराज। घट घट के अंदर की जानत, बड़े बड़े की पीर पहचाना। हर तरफ गुरु नानक जी का ऊपर से लेके नीचे तक गुरु महाराज, कोने कोने में आपका वास है गुरु नानक महाराज। तन गुरु नानक प्यारे, तन गुरु नानक प्यारे गुरु महाराज। आज आपने जब मैंने गैस पे चाय रखी और वो चाय पूरी मेरे ऊपर ही उलट गई, और गुरु नानक पातशाह ने मुझे बहुत बहुत बचाया कि सिर्फ मेरे कपड़ों पे ही वो चाय गिरी, मेरे पेट के ऊपर नहीं गिरी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। बेटे की रक्षा करिए गुरु महाराज, गलत संगत से बचाइए, सद्बुद्धि बख्शिए कि कहीं गलत लोग में फंसे ना। आप बार बार बता रहे हैं कि बेटा जेल में जा सकता है, तो गुरु महाराज उससे भी आप ही बचाइए, रक्षा करिए। और जो भी उसकी बीमारियां हैं परेशान कर रही है उसे, उसकी रक्षा करिए सारी बीमारियों से, आँखों की, एंजाइटी, डिप्रेशन,
यूरिन, पैरों की दर्द, कमर दर्द, उसका वेट बढ़ रहा है, उसका वेट कम करिए गुरु महाराज। महाराज बाहर का खाना कम खाए, सद्बुद्धि दीजिए कि दोस्तों के चक्कर में अपनी लाइफ ना खराब करे और अपनी शॉप पे बैठे अपना काम करे और घर वालों से कम लड़े झगड़े और गुस्सा कम करे, जिद कम करे और सही मार्ग उसको दिखाइए। महाराज गुरु नानक माशाअल्लाह पकड़ लो गुरु महाराज। दोनों बेटियों की रक्षा करिए। बड़ी बेटी बहुत स्ट्रेस में है गुरु महाराज, सोचती बहुत ज़्यादा, चिंता बहुत करती है। उसके और उसके पति अंकल में आपस में प्यार बख्शिए, एकता बख्शिए और उसके खर्चे का बंदोबस्त आप ही करिए और कोई लड़ाई झगड़ा घर में ना हो। बेटे को भी बहुत छोटे उसके बेटे को बहुत शुद्ध बुद्धि बख्शिए। वो भी बहुत एक दूसरे को इधर उधर मार देता है गुरु महाराज। और आजकल बहुत किडनैपिंग हो रही गुरु महाराज। इससे बच्चों को, घर को, सबको बचा के रखिए। बेटियों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सबको बचा के रखिए। एक्सीडेंट से, अकाल मृत्यु से बचा के रखिए गुरु महाराज। सारी तरफ रक्षा कवच बनाइए। सभी संगत के बच्चों को बचा के रखिएगा गुरु महाराज। बेटियों की रक्षा करिएगा, सबकी आंखों की रक्षा करिएगा महाराज। कैंसर की बीमारियों से रक्षा करिएगा गुरु महाराज। मिहिर करिए, कृपा करिए। जो भी गलत थॉट रखते हैं, गलत चीज़ें सोचते हैं गुरु महाराज, तो उनके आप खुद ही बैकफायर करिए। देख लीजिए आप महाराज। कृपा करी नाम दान अमृत वेला बख्शो गुरु महाराज। मेहर करो थिर कर वैसो हर्षण प्यारे सतगुरु तुमने कहा सुनो। दुष्ट परमेश्वर मारे जिनकी पै सखी करता रे बादशाह सबस कर दी अमृत नाम महारस निर्भो होए बजोवन सास संगत पुरखी दान शरण परे प्रबंध जामी नानक ओट पकड़ी सो। सोते समय सब बच्चों के सिर पर गुरु महाराज अपना हाथ रखो, ताती वो न लगी पार नहीं चौकट तुम्हारे राम का दुख लगे न पाए। सतगुरु पूरा पेट या जन्म जिन राम नाम मुख दिए कर राख दिन अखन सब ब्याह कौन आना कृपा धन गुरु नानक पातशाह धन अंतर बाबा और पाक सच्ची। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। नाम दान बख्शो बच्चों को, गुरुद्वारे लेके जाओ, अमृत वेला बख्शो गुरु महाराज। अच्छी संगत बख्शो, सद्बुद्धि बख्शो कि किसी गलत रास्ते में नहीं फंसना गुरु महाराज। लड़कियों से बचा के रखो, कोई गलत काम ना करे बच्चे, सद्बुद्धि बख्शिए। कोई इल्जाम न लगे गुरु महाराज, षड्यंत्रों से दूर करिएगा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारी डर चिंता गुरु महाराज आपके चरणों पे गुरु महाराज, अपने चरणों में सारे बच्चे आपके गुरु नानक महाराज सब आपको सौंप दिए। आप ही देख लो गुरु महाराज। हाथ न छोड़ना बच्चों के, बच्चे हाथ छोड़ना भूल जाए पर आप न छोड़ना। जो अच्छा लगे वही करना, जो ना अच्छा लगे वो ना करना। वहीं लेके जाइएगा जहाँ आपको अच्छा लगे, वही दिखाइएगा जो आपको अच्छा लगे। गाड़ी बच्चों की आप ही चलाइएगा, गलत जगह गाड़ियाँ ना जाए गुरु महाराज। मेहर करिए, मेहर करिए। उनके दिलों में गुरु नानक महाराज अपने चरण कमल का वास करिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। 3:39 पे मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी की चरणों में शुक्राना पेश कर रही हूँ। कोटि पूरी संगत को, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। पूरी संगत को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज ऐसा हुआ, मतलब मैं न कल भी सोच रही थी, गुरुजी ने कल भी कहा था शुक्राना करने के लिए, लेकिन संगत जी मैं भूल गई थी यार। नहीं रहा काम के विषय में, अकेले काम करना पड़ता तो इस विषय से मैं भूल गई। फिर मेरे को 12 बजे याद आया था, मैं ये तो दूसरा दिन लग गया, तो इसलिए ना बृहस्पति को कर पाई हूँ मैं, ना शुक्र में कर पाई। गुरुजी से मैं माफी मांगती हूँ इस बात की। अगर मेरे को ऐसा हुआ था, मेरे को दिन तो याद नहीं है। कल तो मैं परसों मेरे को कोई लेडी दिखाई दी। अब वो लेडी ऐसी है, बहुत लंबी ठाड़ी है, तकड़ी है और फेस भी चौड़ा है उसका।
और वो ऊपर से हमारी छत से उतर रही है। उसकी डिजाइन, उसके गोद में सीधी तरफ जना उल्टी तरफ बहुत भारी उन्हें लॉन्ग पहनी हुई है, और उसने रजाई भी ले रखी है, कोई बिस्तर वगैरह ले रखा है। और मैं छत पे हूँ, तो मैंने कहा, मैं उसको देख के डर गई। मेरे घर पे कोई नहीं था सपने में। तो उससे बोला कि कहाँ से आई हो, क्यों आई है यहाँ पे? तो कह रही, तो वो बोल नहीं रही है कुछ, बस हंस रही है और मसाल से उसकी आंखें जल रही हैं। तो मैं उससे डरी नहीं, तो हल्का हल्का डर लग रहा है, लेकिन मैंने उसे महसूस नहीं होने दिया कि मुझे डर लग रहा है। तो संगत जी, मतलब उसने कहा कि तू अकेली है ना, अकेले है इसलिए आई हूँ, मैं अकेले है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे यहाँ पे पूरा परिवार है, मेरे साथ रहते हैं बराबर में, बच्चे भतीजे लगते हैं। मैं क्या पूरा परिवार, मैं किसको बुलाऊं? तो गुरु पा वो है ना संगत जी, वो गुरु जी वो वहाँ पे चले गए। मेरी भाभी रहती है बराबर में, पहले एक सामने रहती है, वो सामने ही रहती है हमारे घर में। वो भाभी वैसे बोलती हूँ, लेकिन भाभी नहीं है, आज जिनकी मैं बता रही हूँ वो मेरी भाभी है। तो छोटी भाभी मुझसे बड़ी है। तो वो उनकी छत पे चली गई, छत पे से जाके तो वो वहीं खड़ी है। तो मैंने ना अपने भतीजे को आवाज लगाई, तो मैं कह रही, गुरु जी मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। तो देखे संगत जी, वो जैसे नहीं गई, तो मेरा ना डर के मारे बहुत घबराहट सी हो रही है, अजीब सा सपने में। तो फिर बहुत सारे ढेर सारे मंकी आ गए, कम से कम होंगे 30 या 25 के करीब। तो इतने मंकी आ गए, इतने मंकी आ गए, तो उसको उन्होंने पता नहीं गिराया ही जने, वो उड़ गई। ये मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने क्या आफत थी, बला थी, क्या निकटी थी, या कोई जादू था, या क्या था, मुझे नहीं पता संगत जी। और दूसरी बात ये है, फिर गुरुजी, कल मैं यहाँ पे धूप में खड़ी हुई थी, ऐसी छत पे चाय पी रही थी, तो मेरी आंखों में ऐसे लगा कि जैसे कुछ चल रहा हो, तो मैंने महसूस नहीं किया। और फिर मेरी आंख में ऐसा लगा जैसे किसी चींटे ने काट लिया हो। तो संगत जी, मेरी आंख से जब से इतनी लाल हो गई, लाली आ गई, इतनी खुजली आई, इतनी खुजली आई कि संगत जी मेरी आंख से पानी नहीं रुका। गुरुजी, मैंने कही, गुरुजी आप भी संभालो, क्या बला थी है, क्या नहीं हो रहा है? उस औरत के देखते ही, जो लेडी दिखा, देखते ही उसके क्या नाम, गुरुजी मेरी जब से संगत जी, मेरी जब से कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी मैं दोपहर अच्छे खासे कपड़े वॉश कर रही थी, तो कपड़े वॉश करके फिर एकदम मैंने कपड़े वॉश कर रही थी, कपड़े वॉश करते करते मैंने सफाई वगैरह भी कर ली थी, पोछा ओछा। तो संगत जी एकदम मेरे को इतना पसीना आए, कोई भी घर पे नहीं था, पूरी पूरी मैं ठंडी पड़ गई, बिल्कुल ठंडी, जैसे मतलब मुझे कुछ होने वाला है। मैंने कही, गुरुजी आप हो मेरे पास, और कोई नहीं है, गुरुजी आप हो ना, तो मुझे डरने की क्या बात है? तो गुरुजी मेरे सीधी तरफ है ना संगत जी, बहुत वो हुआ, और मेरे को इतनी घबराहट हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे बस मैं निकल ही जाऊंगी। लेकिन गुरुजी की महिमा से उसके बाद मुझे इतनी बुद्धि हुई, मैंने अपनी भतीजी को फोन किया, तो मेरी भतीजी ने बोला कि बुआ आप यहाँ पे आ जाओ, मेरे यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मेरी शरीर से जान ही नहीं रह रही थी। फिर मेरी एक दीदी है, वो भी संगी है, सत्संगी है, और तो वो आंटी है, मैंने उन्हें फोन किया दीदी को, मैं यार दीदी ऐसा, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। इतने में फिर मैंने अपने बेटे को फोन किया, तो उसने कहा, हाँ मम्मी क्या हुआ? मैं कहा, बेटा मेरे बाबू मेरी तबीयत मैंने कहा कहाँ नहीं हो? पूछा, फिर पूछने के बाद उन्हें कहा, हाँ मैं यहाँ हूँ। मैं मुझे बहुत ठंडे ठंडे पसीने आ रहे हैं, और ऐसा हो रहा मन जैसे रो रो रो, लेकिन मैं रोने नहीं दिया आज गुरुजी ने, वरना मैं बहुत तबीयत ऐसा हो जाता है तो मुझे बहुत रोना। इतने में बेटा आ गया, फिर मुझे है ना एहसास सा हुआ, मैं फिर उठी, हिम्मत करके कपड़ों की तह बनाई, फिर मेरे को वही हुआ, मैं फिर लेट गई। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटे अंकल से, मैं क्या उसका क्या नाम, बाबू, मैं क्या तुम मेरे को जरा सा, मुझे एहसास हुआ जैसे मुझे गुरुजी ने आवाज दिलाया हो कि चीनी और नमक का घोल पी ले। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैं क्या घोल दे दे मेरे को चीनी बना के, और फिर तो उन्होंने मुझे घोल दिया, घोल पिया। इतने में उनका दीदी का भी फोन आ गया, जो सत्संगी है, जिन्होंने मुझे इनके साथ जोड़ा है, पहले भी उन्होंने जोड़ा था, अब भी उन्होंने ही जोड़ा है। तो उन्होंने कहा क्या बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया भी, उनकी खुद तबीयत ठीक नहीं थी बेचारी की, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत, कहने लगी तू इधर आ जा, मैं तुझे कॉफी भी बना के पिला दूंगी, खाना भी, तू इधर ही सो जाइयो, इधर लेट जाइयो, आराम कर लियो, बेटे का भी खाना बना दूंगी। लेकिन गुरुजी संगत जी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी,
मैंने वो घोल पिया, मैं थोड़ी देर लेटी रही, फिर कपड़ों की तह बना के रखी, फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी क्योंकि मैंने 2-3 बार कहा था शुक्राना करूंगी। सत्संग तो मैं सुनती हूँ गुरुजी कोई मतलब ऐसे होता है संगत जी, खाना बनाती हूँ या काम करती हूँ तो मैं चला के वहीं सुन लेती हूँ, कमरे में हो तो कमरे में, वरना रसोई में चला के मैं सारा काम कर लेती हूँ। लेकिन दीदी कहती कि जब सामने होते हैं आमने सामने तभी सुनना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, ना मेरे को इतनी नॉलेज है, लेकिन संगत जी जब से मैंने चीनी घोल पिया है उसके आध घंटे से मैंने जो मेरे कपड़े रह गए थे वो भी वॉश किए गुरुजी की ब्लेसिंग से, कृपया से, और बर्तन भी बना दिए और बेटे को अपना खाना भी खिलाया। लेकिन मेरा खाने का मन नहीं है कुछ भी, और भतीजी भी आई हुई है, बेटा भी है, लेकिन अब मैं शाम के टाइम मैं दीदी की तरफ चली जाऊंगी, और गुरुजी ने इतना ठीक किया तो आगे भी ठीक करेंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी ही जाने क्या है क्या नहीं है, क्योंकि गुरुजी की बेटी है हम, तो गुरुजी के सामने हमारे साथ है, वो ढाल बन के खड़े रहते हैं, अंग संग रहते हैं, विराजमान रहते हैं, तो उनके होते हुए तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता, ना हमें ना हमारे परिवार को, मैके वालों को, मेरे बेटे को। ससुराल में तो कोई नहीं है संगत जी, मैं पहले भी बताया था आपसे, बस बेटा ही है मेरा, हम 2 ही जने रहते हैं, मम्मी बेटा। और पिहर में गुरुजी की कृपा से पूरा परिवार है, 3 भतीजे हैं, 3 भतीजियां हैं, 2 भाई हैं, एक चाचा का है, एक उसके क्या नाम रियल है, 2 भाभियां हैं। पूरी मेहर उनकी तरफ से भी गुरुजी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना। पूरे मैके मुझे जो मैका है पूरा, मेरे मैके वालों की तरफ से भी, और वो दीदी हैं जीजा जी उनकी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना, और मेरे बेटे की तरफ से भी गुरुजी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम शुक्राना। और गुरुजी उसके ढाल बन के रहे। गुरुजी कहता है कि तू क्यों चिंता करती है, क्यों घबराती है, मैं उसके नाल हूँ, मैं उसकी ढाल बन के खड़ा हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता ना करो। इतने में एकदम मैसेज आया। हाँ, मैं ये सोची थी मुझे कुछ हो गया तो बेटे का कोई भी नहीं, ऐसे तो कोई पानी को भी नहीं पूछेगा, तो गुरु पिता ने एकदम मैसेज दिया कि तू क्यों घबराती है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन हाँ संगत जी, मेरा ना कालजी में पता नहीं दर्द सा होता है, अजीब सा लगता रहता है, जैसे कोई उल्टी उल्टी सी का मन होता है, लेकिन उल्टी नहीं होती, पता नहीं गैस है या कोई करिया किरा में ये, या कोई जादू टोना है या किसी ने, बस वो तो गुरुजी जाने, गुरुजी के ऊपर है, गुरुजी का ही भरोसा है, गुरुजी का विश्वास है, और आप पूरी संगत है। तो गुरुजी पहले से बहुत चेंज हो गया संगत जी हमारे यहाँ पे, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत ढेर सारा बहुत बहुत शुक्राना। खाने के लिए दे रहे हैं, हमें चलाने के लिए दे रहे हैं, हमारा शरीर सही किया है। मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत ऐसे होती थी, तो गुरुजी ने मेरे शरीर को भी सही किया है, बेटा भी मेरा उन्होंने सही किया, अपने नाती को भी, और मेरे मैके में भी सब सही रहे, कुशल मंगल रहे। और संगत जी, अगर कोई गलती हो गई, गुरुजी ने एहसास दिलाया कि नहीं कर, मैंने इसलिए ये संगत किया है, और गुरुजी उसके क्या नाम जो गलती हो गई हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी हल्का हल्का है तो, लेकिन इतना नहीं, हल्का सा दर्द है। अपने आप गुरु पिता श्री सही करेंगे गुरुजी, हम गुरुजी के बच्चे हैं तो हमें क्या चिंता, ये खुद ही संभालेंगे, खुद ही देखेंगे जो भी है, बस हम तो इनके चरणों में अपने आप को सौंप दिया। हमारा दिन इनके नाम, रात भी दिन भी, सब कुछ इन्हीं के चरणों में। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी प्लीज, मुझे फिर वही आने लगे डरावनी डरावनी संगत सत्संग, उसके लिए हाथ जोड़ के विनती है, मुझे क्या किसी को भी डरावनी संगत या घबरा जाए ये सत्संग मत सुनाया करो, हाथ जोड़ के प्लीज, मेरी रिवाइज टाइम विनती है आपसे। और मेरा सत्संग भी जितने भी है वहाँ पे सत्संगी, गौरव अंकल, साक्षी आंटी, सुमन आंटी और संजीव राजीव, जो भी है, मेरे को नाम नहीं पता, पूरी संगत का, पूरे परिवार से मैं विनती कर रही हूँ कि मेरा संगत भी सत्संग भी यूट्यूब पे पूरे संगत के परिवार को सुनवाया जाए। और आपको भी बहुत कोटि कोटि प्रणाम। अगर संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, छोटी बहन समझिए, गुरुजी की बेटी आशा पंडित, हनुमानपुरी, सूरजकुंड रोड। अब मैं अपना यही विराम करती हूँ। गुरुजी के चरण, मैंने 3:39 पे शुरू किया था, गुरुजी जल्दी नहीं हुआ, 3:50 पे मैं यही आराम कर रही हूँ।
गुरु जी क्षमा करना, पूरी संगत माफ कर देना, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना, मेरा शुक्राना गुरु जी के चरणों में पेश कर देना। और मेरे बेटे का भी गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना पेश कर देना, अर्पित कर देना गौरव अंकल जी, साक्षी आंटी और मेरी मैके वालों का भी शुक्राना, उन दीदी का भी शुक्राना इनके चरणों में अर्पित। जय गुरु जी, जय संगत जी। गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी। अब जब गुरु जी कराएंगे तब मैं कर दूंगी। हाँ, इतना और पूछना चाहती हूँ कि शुक्राना गुरु जी का रोज करना चाहिए या एक दिन छोड़ के एक दिन करना चाहिए, इसके बारे में जरूर बताया जाए। जय संगत जी, जय गुरु जी। आप अपनी छोटी बहन समझ के, अपनी बेटी मान के, अपनी जो भी मान के आप मुझे माफ कर देना। कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय संगत जी। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी आपका। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा आपने इतनी कृपा, इतनी दया, इतनी मेहर हम पर की है, उसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मैं कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञता व्यक्त भी करती हूँ और भीतर एक बहुत गहरी शांति है, सुकून है। परमात्मा, आज जो मैं फील कर रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपने कहा है जब शुक्राना करेगी तो वैसे ही तुझे सारी सृष्टि का आशीर्वाद मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना। पर आज ज्यादा से ज्यादा शुक्राना करना। तो जितना ज्यादा शुक्राना करेगी और मेरी वीडियो को शेयर करेगी तो तुझे इतनी ब्लेसिंग मिलेगी। सभी बाबा, मैंने तुरंत वीडियो शेयर किया है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। और परमात्मा गुरु जी महाराज, मैं आज के लिए ही शुक्राना शुक्राना नहीं, मेरे को मैं बहुत बड़ा भी कर देती हूँ। मेरे को जो जैसे मुझे आता है मैं बोल देती हूँ। परमात्मा, मैं सीखने की बहुत अच्छा शुक्राना करने बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुझे आप साथ देना बाबा। और आज का ही नहीं, मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं करती भी हूँ लेकिन हमेशा करती रहूँ, ऐसा मुझे करवाना बाबा। पल पल में शुक्राना तो करती हूँ लेकिन मैं शुक्राना शेयर करूँ ऐसा मुझे करवा देना बाबा। और मैं जैसा भी आएगा मैं करती रहूँगी, धीरे धीरे वो भी मेरे को अच्छी तरह से करने को आ जाएगा बाबा, वो मेरे को विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी इतनी मेहर, इतनी दया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। परमात्मा, पल पल शुक्राना। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई तो बोल रही हूँ। आज तारीख है 1 फरवरी 2026। टाइम है 8 बजे रात। सात संगत जी, मेरे गुरु जी ने बोला सिंह शुक्राना कर लेना। मैं आज अंकल के प्लेटफॉर्म देती हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने बोला कि मैंने तेरे कष्ट लाया गया अपने ऊपर, तो तू अगर शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। सात संगत जी, राज अंकल ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत धन्यवाद ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ सत्संग शेयर ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ मैं मंत्र जाप तो शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने बोला कि मेरा तेरा बेटे का भी बहुत वो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो तू ओदा भी तेरे मुंडे का भी कर, कष्ट कटवा हो जाए सत्संग सुन के। बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत शुक्रिया कि मैंने हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट कर दे हो कि ज़्यादा करके प्रॉब्लम है। तो मेरे बेटे का भी मैंने सत्संग सुनिया खाली कल रात में नेटवर्क नहीं सीखा, मैं नहीं सुन पाई। और गुरु जी हाले भी उन्होंने नौकरी नहीं मिलती कितने भी। और उस दिन मेरा नौकरी तो नहीं मिल रही और कोर्स करने में बोल रही, तो हस्बैंड को कुछ पैसे देने में तैयार नहीं होता। किसी देखना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सरेंडर किया है, किसी देखना। और थोड़े दिन पहला मेरा हस्बैंड मेरे ਨਾਲ झगड़ा कर रहा ਸੀ कि मेरा भरा ने इदा बोलिया ना कि तू आसन गाँव से तू जाके रहना नहीं। तो मैं तो हम नहीं रह रही हूँ, इतने आके रह रही हूँ ना। तो फिर भी मैंने एक दिन मैंने बोल दिया कि मैं फ़ोन करके बोलाँगा, तो मैं डर जान दी है ये करके मैं तो नहीं गई गुरु जी। और उस दिन झगड़ा कर दे सके कि हाँ मुझे खाना जल्दी बना दे। वो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं कि खाना वाना मैं जल्दी बनाने नहीं करके साढ़े घर से झगड़ा होए करके। उस दिन तो मैंने दोनों बोला सी गुरु जी तुसी संभालना, मैं तो हूँ कुछ नहीं कर सकती। इस करे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ उस दिन प्रार्थना की सी कि तुसी देखना, और तुसी ने मेरा सुनिया भी गुरु जी। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, बहुत धन्यवाद गुरु जी। तुसी मेरा सुनते हो। लव यू माय पप्पा, मिस यू सो मच, आई लव यू सो मच पप्पा। मेरे बच्चे ने लाइफ बना दो गुरु जी, मेरे वही चिंता है होगी। मेरे बच्चे की लाइफ खराब करके रख दी थी उन्होंने। और किसी ने भी बोला है कि तुम आगे जाके तेरा बहुत अच्छा है ये दिन, आगे जाके तुम लोग तरक्की करेगी तू ये साल थे 2026 थे। बहुत शुक्रिया गुरु जी, तुम मेरी बीमारी भी कट रहे हो। मैंने क्या बीमारी लगी सी, तुम मैंने थोड़े से गाठू करे बंदी सी पेट दे विच, और मैनू सिर भी बहुत दुखदा सीगा थोड़ा हूँ। परसों भी दुख रहा जी, तुम आए थे मेरा सहायता करने में। बहुत शुक्रिया गुरु जी, तुम मेरा सुनते हो आके कष्ट कट गया। बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। और तुमने बोलिया सीगा कि हस्बैंड जब भी वो लोग ने मारन क्रिया क्या करते हैं गया। तुसी देखो गुरु जी इन्हों ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ तो कितने जाते नहीं, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ सिवा किसी को नहीं जाती। मैं तुसी है सानू सहारा, ਤੁਹਾਡਾ ही सहारा है सानू। बहुत धन्यवाद गुरु जी ने मैंने आज ओम के दर्शन दिते सीगे। मैंने कल चौली बनाई सी, छोटी चौली होंगी ना, कड़ी पत्ता के ऊपर ओम लिखे सीगे। बहुत शुक्रिया गुरु जी साहब ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ मैं सत्संग विराम करती हूँ। पहले पता तो वो बोले सीगे तो अपने जाके आ नया घर जरा देख के आई। मैं जाके आऊँगी, देखती हूँ गुरु जी तुसी मेरे साथ हो तो मैंने कुछ टेंशन नहीं है।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सानू पता है तू बदल सकता है, साडे हाथा दिया लकीरां नूं कर किरपा मेहरा साइया वे, कर किरपा मेहरा साइया वे। लकीरां नूं सानू पता है तू बदल सकता है, ए हाथा दिया लकीरां नूं। शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा, तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तेरा मिल गया आशीर्वाद गुरु जी शुक्र करा। सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। बिन बोलिया सब कीच जानता, इस आगे कीजिए अरदास, इस आगे कीजिए अरदास। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे हनुमान पापा, मेरे ठाकुर जी, राधा रानी, गणेश जी महाराज, पार्वती माता, काली माता, 36 करोड़ देवी देवताओं, राम जी, हनुमान जी, सबको अनंतम 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 शुक्राना। मेरी राधा रानी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, और जो देने वाले उसके लिए शुक्राना, और जो दे करके ले लिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा के मैसेज आए थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, तो आज मेरा बेटा स्कूल में गिर गया था, उसको लगी चोट पे, पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था, जो मेरे गुरु जी महाराज ने उसको छोटे में कटवा दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का एक और मैसेज आया कि पुत्र मिठाई मंगवा ले, मैंने तेरे दुख और तेरी बीमारी की फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, जल्दी से शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं कि एक माँ बाप भी अपने बच्चे को एक बार छोड़ सकता होगा, पर गुरुपा 1 मिनट के लिए भी अपनी संगत को नहीं छोड़ते, और कि वो कोई भी प्रॉब्लम में हो और वो तुरंत हमेशा, तो पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे मेरे जो गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग है। 8 फरवरी है और टाइम हो रहा है 7:04। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राज अंकल जी को जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी नमस्कार, और पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम जय गुरु जी। शुक्राना जी। शुक्राना सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना जय जी। मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी के चरणों में मेरा, कि गुरु जी ने मुझे मेरे जो हेल्थ में दर्द हो रखा, जो मेरे शोल्डर में पेन है, उसमें अभी थोड़ा बहुत आराम है, लेकिन संगत जी पता नहीं आराम हो जाता है फिर दोबारा दर्द हो जाता है। तो गुरु जी कहते हैं कि वहाँ पे मंत्र जाप कर और जल प्रसाद लगा, चंदन टीका लगा, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। और संगत जी मैंने अपने छोटे बेटे के लिए भी कहा था कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको कुछ भी बाहर की चीज़ें खाई थी उसने, उसके पेट में काफ़ी दर्द होता था,
कुछ भी खाता है तो वो फ्रेश होने चले जाता है। गुरुपा सार रास है कि उसे ठीक करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मंदिर शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने अभी मुझे 2-3 दिन पहले सपने में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। एक दिन तो मुझे सफेद कोट में दिए, जैसे वो कोट वाले होते हैं वैसे भी दर्शन दिए, और सपने में मुझसे कह रहे उठ खड़ी हो, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उससे अगले दिन मुझे लाल चोले में दर्शन दिए बैठे हुए, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। अनंतम शुक्राना, गुरु जी ने मुझे उसमें दर्शन दिए सपने में आके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मैंने तो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि एक बिल्ली, संगत जी मैंने आपको बताया था कि एक बिल्ली बची है, 3 मर गई हैं 4 बिल्ली में से। तो गुरु जी कहते हैं मैं तो बिल्ली के रूप में रहता हूँ तेरे पास, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता था कि वो बिल्ली गुरु जी के रूप में है, तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी का मेरे अंग संग रहने का। एक कुत्ता भी यहाँ है और एक बिलाव भी है, शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मेरी सास को भी बहुत प्लस किया है, इसके लिए शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आज पति अंकल को मंदिर में सफाई करने की काम दिया, उसके लिए शुक्राना करती हूँ, उनसे सेवा ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत और गुरु जी मैं कहती हूँ उन्हें रोजगार दो गुरुपा, काफी टाइम हो गया काम पे से बैठे हुए गुरुपा, घर का खर्चा कैसे होगा। आपने जो मुझे 2 महीने की सैलरी रुकी है उसमें से एक पार्ट रह गया है गुरुपा, उसे दिलाना गुरुपा। आपका शुक्राना करती हूँ उस चीज के लिए कि आपने सैलरी भिजवाई और बेटे की फीस लग गई। जय गुरु जी। 1 महीने में एक्स्ट्रा खर्चा गया और आपने मुझे काफी हेल्प करी है, उसके लिए शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी। अपने सैलरी जो भिजवाए शुक्राना गुरुपा, जो भी बाकी पैसे उसे भी गुरुपा शादी से पहले तो ले आना। जय गुरु जी, शुक्राना। और गुरु जी मेरे सोसाइटी पैसे वाले दिला दो गुरुपा, सोसाइटी वाले पैसे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा बड़ी बेटी को फिर दोबारा उसे पता नहीं क्या हो रहा, सिर में दर्द हो रहा है उसके, वो ठीक हो जाती है गुरुपा, फिर वो बीमार हो जाती है, पता ही नहीं उसके साथ क्या लगा हुआ है गुरुपा, वो ठीक ही नहीं रहती, कभी खांसी जुकाम कुछ ना कुछ उसके लगा रहता है गुरुपा, उसे ठीक करो, उसे ब्लेसिंग दो गुरुपा। अगर वो वैसे ही रहेगी तो उसकी शादी भी आकर अगर सोचेंगे तो कैसे होगा गुरुपा, उसे ठीक ठाक रखो गुरुपा। हम तो यहाँ शादी की सोच रहे हैं और गुरुपा वो बीमार सी रहती है गुरुपा, उसे आशीर्वाद दो गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग दो गुरुपा। उसे आपके बड़े मंदिर भी दर्शन करा के लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखना गुरुपा। बड़े बेटे को भी आपने स्वभाव में काफी चेंज करा है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। और गुरु जी आपकी दुआ से कृपा से सारा घर चल रहा है। आपने कहा तेरा परिवार नहीं है मेरा परिवार, तो उसके लिए शुक्राना करते हैं गुरु जी का। अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपके ही बच्चे हैं आप, हम सब आपके ही बच्चे हैं, पूरा संगत परिवार आपके ही बच्चे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम सब पर अपनी कृपा जैसे बनाए रखने का शुक्राना 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 गुरुपा। और गुरु जी आंखों के लिए भी बहुत सारे सपने वो सत्संग सुना रहे हैं कि आंखों को बचा ले बेटा, नहीं तो तू मुझे कैसे देख पाएगी, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी का जो मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी आजकल जो जॉब आ रही है गुरुपा, जो आंगनबाड़ी में जॉब है गुरुपा, उसमें काफी हार्ड वर्क हो गया है, कृपा करो गुरुपा उसे भी सरल बनाओ, क्योंकि मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानती गुरुपा, कृपा करना गुरुपा, वो काम हल्के में हो जाए, जो भी हमारा काम अपडेट करता है गुरुपा, तो उसको ताकत देना, उसके शरीर को ब्लेस करना गुरुपा, उसे ठीक ठाक कर दो गुरुपा, उसके काफी पैरों में पेन है तो गुरुपा उसे ब्लेस कर दो, उसको अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। एकदम मेरी जो भी सहेलियां उनको ठीक ठाक रखना गुरुपा, जो भी परेशानी है सबकी दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरी बहन और भाइयों के घर में सुख शांति रखना गुरुपा, उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, 26 फरवरी की शादी है गुरुपा, और मुझे भी कुछ देना है तो गुरुपा मुझे इस लायक बनाना कि मैं उसे देखूं सही से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और खर्चा पानी आने जाने का सब हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा मैं बिल्ली और जो डॉगी है यहाँ पे उनकी सेवा कर सकूं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। और वो गुरु जी कह रहे तुझे दोबारा बड़े मंदिर आना है शिवरात्रि तक से पहले, तो उसके लिए शुक्राना करते, शिवरात्रि तक नहीं जा सकूंगी क्योंकि शिवरात्रि पे यहाँ पे हमारे वो रुद्र अभिषेक होएगा यहाँ मंदिर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अपने बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना।
हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, जो अपने छत दी है, खाना दिया है, कपड़े दिए हैं, शरीर दिया है गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और इस सत्संग बोलने मुझसे या मेरे परिवार से मुझसे कुछ भी गलती है तो क्षमा करना संगत जी, राज अंकल जी और अपने कुल देवी पितरों से सभी से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी से। जो भी हमसे जाने अनजाने पिछले जन्म में जो भी कोई भूल चुकी है इसके लिए क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं दिल्ली की संगत हूँ और आज संगम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।